वेलकम बैक टू ओलंपियाड लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानेंगे, जिसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। तो अल्काइल रेडिकल जो है वो आपको क्लासीफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अल्काइल रेडिकल जो है स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होती है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले आपका जो है मेथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा, उसके बाद इथाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल एंड देन टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये CH3 और ये आपका फ्री रेडिकल यहाँ पर है CH2 CH3 फ्री रेडिकल, CH3 यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस फ्री रेडिकल। इस तरह से स्टेबिलिटी यहाँ तक टर्सरी तक इंक्रीज करेगी। मेथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, इस तरह से फ्री रेडिकल ऐसे इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो जिस तरह से जैसे जैसे इसकी ब्रांचिंग हो रही है वहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल क्या है, या जो होमोपोलर या नॉन पोलर रेडिकल है वो क्या है, उसको देखेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो है हम लोग होमोलाइटिक फिशंस की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल या होमोपोलर या नॉन पोलर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये आपको इसमें मतलब ये फ्री रेडिकल आगे क्लोरीन जो है वो आपको 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो वहाँ पे एक क्लोरीन पे फ्री रेडिकल आता है। और भी बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग जानेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। तो इसका फ्री रेडिकल का नाम यहाँ पर देखिए होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शंस है। तो ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें होमोलाइटिक फिशन होता है, एक जैसा फिशन होता है। फिशन का मतलब यहाँ पर टूटना, तो इसको हम लोग फ्री रेडिकल या होमोपोलर या नॉन पोलर रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, आगे अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है और इलेक्ट्रोफाइल्स है वो क्या है। न्यूक्लियोफाइल्स एक्चुअली ये देखिए नेम है यहाँ पर न्यूक्लियो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, उसके चक्कर काटते रहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स एक्चुअली क्या है, ये फाइल्स का मतलब होता है लव करना, उसको पसंद करना। तो न्यूक्लियोफाइल यानी पॉजिटिव को पसंद करता है। और पॉजिटिव को कौन पसंद करेगा, जो नेगेटिव होगा। नेगेटिव यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है जो कि नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ दिख रहा है। तो वैसे रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को लाते हैं, है ना, न्यूक्लियोफाइल्स ये यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि ये आपको पॉजिटिव को पसंद करता है। तो वैसे रिएजेंट जो कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लाते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल में NU से न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है 2 ठो। तो ये एक्चुअली ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये न्यूक्लियस सीकिंग है। न्यूक्लियस यानी कि ये पॉजिटिव वाले को सर्च करता है, खोजता है, और इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। और ऐसे रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहे जाते हैं। यहाँ पे NU लिखते हैं। NU कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा NU, और यहाँ पर ऊपर में रहेगा, सेम बात है, सेम चीज़ है। अब आते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ऐसे रिएजेंट जो कि आपको इलेक्ट्रॉन पेयर को दूर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टेक्स अवे, ऐसे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेके चले जाते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे यहाँ पर देखिए E+, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स पसंद करने वाले, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला। E+ है, इलेक्ट्रॉन को ये पसंद करेगा, इसलिए ये E+। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिख रहा है सुपरस्क्रिप्ट में। तो ऐसे रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाते हैं साथ में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला होता है, इसलिए ये आपको E+ है।
और ऐसे रिएक्शन जो इसके द्वारा किए जाते हैं उसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक में क्या हो गया, ये आपको पॉजिटिव को सर्च करेगा, पॉजिटिव को पसंद करेगा, और ये जो है इलेक्ट्रोफाइल ये आपको नेगेटिव को पसंद करेगा, नेगेटिव को सर्च करेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को सर्च करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसमें एक्चुअली क्या होता है और उसके कौन कौन से आप किनको किनको वैसे कौन से स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है उसको भी देखेंगे। तो ये क्या एक्चुअली क्या होता है, पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान आपको जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर आपको ये देखिए न्यूक्लियोफाइल ये पॉजिटिव की तरफ जो है टेंड करेगा जाएगा, और या ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ऐसा, और इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हम लोग दिखाते हैं ना वो ऐसे करके और ऐसा फिश हुक बोलते हैं इसको, फिश हुक से हम लोग यहाँ पर शो करते हैं, फिश हुक ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब आते हैं इसमें जो कर्व एरो नोटेशंस है उससे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए था, अगर लोन पेयर है तो आपको पूरा एरो ऐसे जाएगा। चलिए, तो कर्व एरो नोटेशन से हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखेंगे। जैसे ये मेथाइल है SCH3, तो S वाला जो है सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है आपको, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, डिफिशियंसी है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो यह देखिए यहाँ पर S पे नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, मिथाइल पे पॉजिटिव क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इस तरह से हम ये एरो से यहाँ पर इस एरो को ऐसे डिनोट कर देते हैं। उसके बाद आपको ये जो है साइनाइड वाला मिथाइल साइनाइड यहाँ पर, तो यहाँ नाइट्रोजन पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए कार्बन पे यहाँ पर आ चुका है, ये कार्बन पर नेगेटिव आ गया और ये वाला मिथाइल जो है मिथाइल के कार्बन पे यहाँ पर प्लस आ गया। उसी तरह से मिथाइल कॉपर यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाला कॉपर चूंकि इलेक्ट्रॉन ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर ये डोनेट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा कॉपर पे, और ये यहाँ पर मिथाइल वाला जो है वहाँ C पे आपको नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास कुछ स्पीसीज दिए हुए हैं, उसमें हम लोग को न्यूक्लियोफाइल्स को पहचानना है, इलेक्ट्रोफाइल्स को पहचानना है। तो ये देखिए जो है HS- ये क्या है, ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव को पसंद करेगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल्स है, ये न्यूक्लियोफाइल को पसंद करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। फिर BF3, तो BF3 है, ये आपको इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पर ब्लू से कलर कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और C2H5 नेगेटिव, ये नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव वाले जितने हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को मैंने ग्रीन से किया है। फिर यहाँ भी आपको यहाँ पर दिख रहा है लोन पेयर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये यहाँ पर Cl+ जो क्लोराइड है तो ये आपको जो है पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। और CH3C+O यहाँ भी पॉजिटिव दिख रहा है तो ये आपको इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और यहाँ ये नेगेटिव दिख रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल वाले को मैं ऐसे ब्लू से न्यूक्लियोफाइल को बता दिया। यहाँ फिर प्लस दिख रहा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको क्लासीफाइड कर देंगे, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इजीली हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लोन पेयर दिखेगा इलेक्ट्रॉन समझिएगा वहाँ ज़्यादा होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएगा, और जहाँ प्लस दिखेगा वो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। तो ये सिंपली यहाँ पर प्लस हो गया। अब आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि हमको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर फाइंड करना है, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर आपको एक पोलैरिटी डेवलप होगा पॉजिटिव का, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा, ये यहाँ पर C पे, ये हमारा यहाँ पर हो गया। फिर ये साइनाइड है तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर पंप करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इस कार्बन पर आपको डिफिशियंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर
बन जाएगा यहाँ कार्बन पे। फिर मेथाइल में इसी तरह से ही आयोडीन जो ये शक करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कार्बन पे हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक जो है सेंटर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। इसमें आपको यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो ये कार्बन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देगा, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट करेगा यहाँ पर इस कार्बन के पास, और यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी शो हो जाएगी। ओके, तो अब जो है इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है नेक्स्ट प्रॉब्लम। उसमें 2-3 चीज़ बात हम लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स है मैथ, 2 होगा तो ईथ, 3 होगा प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 होगा तो हैप्ट एंड 8 होगा तो ऑक्ट। तो इस तरह से चलेगा। तो जो सफिक्स होता है COH का, ये ओइक एसिड होता है। तो इथेनोइक एसिड ये हो गया C2H5COH, फिर आपको इथेनोइक एसिड CH3CH2COH। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने बना दिया, जैसे कि जो आपको एसिड ग्रुप हैं उसके होमोलोगस सीरीज हैं। ये सब होमोलोगस सीरीज के बारे में अगर हम बात करें तो जिसमें CH2 का यहाँ पर अंतर दिख रहा है, एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए जैसे कि ये है, आपको इसके पहले जो था आपका ये मेथनोइक एसिड था, तो यहाँ पर C अब एक नया ही होगा तो CH2 से इसमें क्रिएट होगा, प्लस CH2 करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 कार्बन मिलेगा और आपको 2 हाइड्रोजन और हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपको। नेक्स्ट में C2H5 यहाँ पर दिख रहा है, C2H5 ये हो गया आपको इथेनोइक एसिड। फिर उसके बाद आपको प्रोपोनोइक एसिड में दिख रहा है कि प्रोपोनोइक एसिड में यहाँ पर C3H7COH प्रोपोनोइक एसिड। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, CH3 बीच में CH2 डाल देंगे, CH2 डाल देंगे, COH। और अगर हमको ब्यूटेनोइक चाहिए तो एक और CH2 बीच में डाल देंगे, कुछ नहीं करना है, एक बीच में हम CH2 डाल देंगे तो वो हमारा ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। उसी तरह से पेंटेनोइक एसिड के लिए एक और CH2 डाल देंगे बीच में, तो हमारा वो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, ये है ब्यूटेनोइक एसिड C4H9COH ब्यूटेनोइक एसिड के लिए है, और प्रोपेनोइक एसिड के लिए C5H11COH ये हो गया। ये पेंटोनोइक एसिड है C5H11COH, और हेक्सोनोइक एसिड इसी तरह से C6H13COH ये हुआ। अब इसमें क्या है कि बीच में ये जो कीटोन है CH3CO ये कीटोन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर COO ये ऐसा होगा। अगर इसका होमोलोगस सीरीज जानना है तो इसका सफिक्स जो होता है कीटोन का 1 होता है, ONE 1 लगा देंगे, तो एल्केन में E हटाकर उसके बाद 1 को हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1, उसी तरह से 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 1 दूसरे पोजीशन पे है कीटोन। ये सब कीटोन बीच में लगा रखा है, तो ये हेक्सेन 2 1 और ये हेप्टेन 2 1। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज जो है आपको कीटोन का मिलता है। अगला जो है नेक्स्ट हम लोग उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग और ग्रुप है, उस कौन कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसको देखेंगे हम लोग। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है उसको जानेंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या है उसको जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे उसको, और उसको जो है थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरे पास जो है कुछ कंटेंट है जो कि मैं आपको कम्युनिटी टैब में डालता रहता हूं, वहां से आप जो है क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो है नीट के या IIT के क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।